हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा योर पर्सनालिटी इम्प्रेशंस ऑन अदर। आपकी पर्सनालिटी का क्या इम्प्रेशन पड़ता है और लोगों में, आपके आसपास, आपके या फर्स्ट टाइम जो आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, उसके ऊपर आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ता है, या लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन कैसा पड़ता है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, रिलेटिव हो, कोई स्ट्रेंजर हो, प्रोफेशनली कैसे है, पर्सनली लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, आपका फर्स्ट टाइम मीटिंग, बोलना चलना आना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो कुछ भी है हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आज खुद के लिए होगी, नो पार्टनर, नो एनीवन। तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, आपके समझने के लिए होगी। अगर कुछ चीजें गलत हैं आप में तो उसको सुधारिए, और कुछ चीजें अच्छी हैं तो उसको कंटिन्यू करें। अगर किसी को आपसे दिक्कत है तो उससे जाने दीजिए और उसको और कंटिन्यू करें। अगर कोई जल रहा है, मर रहा है, कोड़ रहा है तो कुड़ा ही दीजिए फिर, ठीक है। तो इससे आज आपको हेल्प होगी अपने बारे में जानने के लिए कि आपको लोग किस तरीके से, आपका इंप्रेशन कैसा पड़ता है लोगों का। शायद वो आपसे कहते भी हो, शायद कुछ लोग कहते भी ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोग आपको किस तरीके से, आपका इंप्रेशन पड़ता है और लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। आई थिंक ये मैं रिपीट कर रही हूँ, जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो रेजोनेट और मैच करे, और अगर कुछ नहीं करता तो उसको हटा दीजिए। उसको क्या करना है आपने, ओके। फिर वो आपके लिए नहीं होगा, पड़ोसी के लिए होगा, जो कोई आपके में देख रहा होगा जर्नल कलेक्टिव रीडिंग वो देख लेगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, बंदा हो या बंदी हो, फूल गोभी हो, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। तो पत्थर पे लिखी हुई लकीर भी नहीं है कि आप पकड़ के बैठ जाए, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। और कोई भी फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेट रीडिंग आपको बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको मुझसे लेनी है तो तुरंत चले आइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए मुझसे, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। आज आपको किसी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। चलिए, योर पर्सनैलिटी इंप्रेशंस ऑन अदर्स। आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन, आपकी ओके, बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं, एक साथ नहीं लेने हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो में रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इंट्यूट हो रही है, जो भी मेडिटेट कर रहे हैं, जो फोकस्ड हैं, प्लीज मुझे जरूर बताएं कि उनकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन आखिर लोगों के ऊपर कैसा पड़ता है, लोग उनको किस तरीके से देखते हैं, उनकी पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं। प्लीज जरूर बताएं, जरूर बताएं। 2 कार्ड आ चुके हैं, पहला, ओ 2 नहीं 3 कार्ड आ गए हैं। ओ हो माय गॉड, ओ ओ ओ ओ। और बॉटम ऑफ द डेक है आपका 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं देखा ही नहीं, यहाँ 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुके थे। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है, आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन लोगों पे कैसा पड़ता है, चैरियट जैसा पड़ता है। क्या बात है, कैंसेरियंस का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, चैरियट का कार्ड है, और ये कोई हल्का कार्ड नहीं है। तो आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन लोगों के सामने एकदम लीडरशिप वाला पड़ता है, एक लीडर, एक कमांडर, एक अथॉरिटी, एक बॉसी नेचर, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी, और एक्शन ओरिएंटेड आप बहुत ज्यादा हैं। लोगों को पता है कि आपने अगर एक बार फैसला कर दिया या आपने हामी भर ली, आप एक बार क्लैरिफाई, आप क्लियर हो गए, आपने क्लैरिटी आपको मिल गई, आपके दिमाग में कोई आइडिया आपको जज गया, समझ गया, तो आपने कर गुजरना है। और आप जो एक बार एक्शन ले लेते हो ना, उसको करके ही मानते हो। अगर किसी से नाराज हो तो करके ही मानोगे, किसी से रिश्ता टूट गया तो मतलब टूट गया, पत्थर पे लिखी हुई लकीर हो गई आपके लिए,
तो लोग आपको बहुत हल्के में नहीं लेते हैं, बहुत भारी लेते हैं। तो देखिए, आपकी पर्सनालिटी में दम है, आप में वो बात है, आपके अंदर वो ताकत है, वो कॉन्फिडेंस है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत पावरफुल हो। लोग आपके साथ मिलना जुड़ना चाहते हैं, आपके आइडिया पे काम करना चाहते हैं, लोग अपना आइडिया आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत करेजियस हैं। क्योंकि लोग आइडिया तो बना लेते हैं, काम तो कर लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने के मामले में सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, वो आप हैं। लोगों ने शायद आपको देखा है कुछ ऐसे अटेम्प्ट करते हुए जहां पे आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो काफी दमखम रखते हैं अपने में। लोगों ने देखा है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे देखते हैं, या तो आप अपने घर में आप बिल्कुल अपनी अथॉरिटी लेवल पे हैं, जहां आप ऑफिस में काम करते हैं वहां पे शायद आपका इंप्रेशन बिल्कुल एक लीडरशिप है, तो लोग या तो आपको, आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, आप लोगों को कमांड बहुत अच्छा करते हैं, आप अपने काम को करने का तरीका आपका बड़ा ठीक है, आप जो टाइम लिमिट देते हो, आप जो हार्ड वर्किंग करते हो, आप जो आइडियाज लेके आते हो, वो बहुत क्रिएटिव है और ये चीज आपके में नजर आती है। वाटर साइन आप हो सकते हो, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जो जैसा काम है आप उस तरीके से रूप बदल लेते हो, ढल जाते हो किसी भी रूप में, किसी भी चीज में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। लोग आपके अंदर, देखिए, लोग आपके पास इसलिए भी आइडिया बताने आते हैं और इसलिए भी आइडिया देते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल से आपका इंप्रेशन लोगों के सामने बड़ा ही भारी है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का है। लोगों को पता है कि आप अपने काम को लेके बहुत हार्डवर्किंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग हो, अपने एक्शन, अपने डिसीजन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हो, अपने वादे को लेके अपने जुबान के बड़े पक्के हो, और आपके पास, मैंने पहले ही कहा था, कुछ ना कुछ लोग आपको करियर के बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे, फ्यूचर कुछ बिजनेस के बेसिस पे लोग आपको बहुत ज्यादा हाई पेडिस्टल पे मानते हैं। आपके काम का दबदबा है, आपके काम करने का तरीका, आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी चैरियट से बता चुकी हूँ। आप जो स्पेशली अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके जो फैसले लेते हो ना, वहां पे आपका इंप्रेशन बहुत तगड़ा है। घर के मैनेजमेंट को लेके, घर के बजटिंग को लेके, जॉब को लेके, अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, नए नए स्टार्टअप को लेके, क्रिएटिव फील्ड हो तो आपके काम से आपने लोगों को ना घुटने टिका दिए। लोग आपको बहुत ही मटेरियलिस्टिक और हाई सोसाइटी और एक उसमें देखते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा, या तो अपनी फैमिली के तौर पे या आप पर्सनली बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, फाइनेंशियली बहुत मेहनत करके आपने अपने आप को इस पोजीशन में लाए हैं। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली में पैसों को लेके तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, या आप पर्सनली आप बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हो, कंफर्ट लाइफ जीते हो, आपकी ड्रेसिंग का, आपका उठने का, आपके तो पहनने का, ओढ़ने का, आपके घूमने फिरने का जो तरीका है, आपका इंप्रेशन ऐसा होता है कि लोग, भले आप होंगे मिडिल क्लास फैमिली के, आपके ऊपर इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन आपका इंप्रेशन लोगों के ऊपर ऐसा पड़ता है कि जैसे आपके पास पैसों की बारिश होती है, आपके पास बोरियां हैं मतलब पैसों की, क्योंकि लोगों को लगता है आप बहुत फ्री हैंडेड हैं पैसों को लेके, आपको, आप पैसों, जबकि ऐसा नहीं है, बट लोग आपको बहुत ही मटेरियलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा ग्रीडी नजर से देखते हैं। लोगों को लगता है कि आपके पास पता नहीं कहाँ से बहुत सारा पैसा आ रहा है, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, फाइनेंशियली हर तरीके से आपको सारे चीजें मिली हुई हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस बहुत ऐसे हैं। तो लोगों का इंप्रेशन आपके, लोगों का इंप्रेशन ही, आपका इंप्रेशन लोगों पे बड़ा हाई फाई है। ओके, बहुत ही हाई फाई इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़ा है, जहां लोग समझते हैं कि आपके ऊपर तो पैसों की बारिश हो रही है, पैसों की कोई कमी नहीं है, आप जो चाहते हो वो ले लेते हो और जो करते हो। तो कुछ लोग आपसे इसलिए भी कांटेक्ट में आते हैं जो कि उनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा
वही होती है ना कि थोड़ा सा गंगा में हाथ हम भी धो लें, वो तो आप बहुत ही डिफरेंट नजर आते हो लोगों को। आप जहाँ एंट्री लेते हो लोगों की नजर टिक जाती है, जहाँ एंट्री लेते हो लोग आपके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, जहाँ एंट्री लेते हो लोग आपको पहले से जानते पहचानते हैं, लोग आपके काम को लेके बहुत ज्यादा या तो बात करते हैं। आप जो भी जिस भी फील्ड, जिस भी डेजिग्नेशन, जिस भी क्रिएटिव फील्ड में भी अगर आप हैं, तो आपके काम को लेके लोग बात बहुत करते हैं। ओके, शायद आपका काम का बोलबाला ज्यादा है, लोग आपसे काम को लेके कांटेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए भी आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं कि मे बी पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। लोग आपसे हेल्प मांगने भी बहुत आते होंगे, स्पेशली फाइनेंशियली, या सपोर्ट मांगने बहुत आते होंगे, या लोग आपको अपना आइडिया भी बताने बहुत आते होंगे कि अगर किसी को कुछ आइडिया आ रहा है और उसको नहीं पता कि मैं ये काम करूं तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मेरा काम चलेगा, तो लोग आपका रेफरेंस देते होंगे कि अरे यार तुम्हें ज्यादा दिक्कत है ना, अरे यार तुम एक बार ना उसको बता के देखो, मतलब आपको बता के देखें और देखो वो क्या बोलता है, वो सही आइडिया देगा या वो सही आइडिया देगी, उसको पता है यार वो बहुत बढ़िया है, उससे एक बार तुम डिस्कस करके देखो तो आई थिंक तुम्हें सही गाइडेंस मिलेगी। तो कुछ लोग आपसे इस तरीके की भी हेल्प मांगने आते हैं कि उनको एक कंफर्मेशन हो जाती है आपसे कि आप शायद उनको सही आइडिया दे सकते हो, और लोगों को पता है कि आप काफी दूरदर्शी हैं, क्योंकि आपने शायद अब आपको इतना काम करते करते आपको एक आइडिया लग गया है कि पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, कैसे पैसे खर्च करने चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा, और करते करते आपको इतना आइडिया लग गया है कि इसका जो हम फ्यूचर अगर मैं देखूं तो क्या इसमें सक्सेस मिलनी है, कितना आपको रिटर्न हो जाएगा, तो ये आपको तरीका पता चल गया है कि पैसों का लेन देन या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे दांव पेच खेले जाते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा सा आइडिया और एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकि जो बिजनेस वाले होते हैं उनको पता है बिजनेस कैसे चल रहा होता है, शुरुआत में दिक्कत होती है बट जब वो जम खम जाते हैं तो उन्हें पता होता है। जॉब करने वालों को पता चल जाता है कि कैसे जॉब चलती है, जॉब में कैसे रहा जाता है, नौकरी कैसे की जाती है। वैसे ही आपको भी शायद आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आप परफेक्शन ला चुके हो, किसी को भी आप बता सकते हो कि बेटा ऐसे से ऐसा कर लो, अच्छा ये आइडिया काम करेगा, ये आइडिया काम नहीं करेगा, अरे यार इसको ड्रॉप कर दो, ये नहीं चलेगा, और इस समय तो ये बिल्कुल काम। तो लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपसे एक बार डिस्कस कर ले, तो आप शायद ऐसे भी लोगों को हेल्प और सपोर्ट करते हो, जहां लोगों की सक्सेस में आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते हो, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल होता ही एक ऐसा इंसान है जो अपने साथ साथ दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक सोसाइटी की भी लेता है, अपने साथ साथ अपने आसपास या जानने वाले कांटेक्ट वाले लोग भी ग्रोथ करते रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किंग ऑफ पेंटिकल की होती है। चाहे नौकरी दिलाए, चाहे रेफरेंस में हो, चाहे आपको कहीं पे लगवा दे, या आपके लिए किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंशियली कर सकता है, अपने कांटेक्ट के थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है कि फलाने है मेरे कांटेक्ट में है यार, उससे बात कर लो शायद तुम्हारा काम बन जाए। तो लोग आपसे इस तरीके से, आपकी पर्सनैलिटी लोगों के ऊपर पड़ती है कि भाई ये काम का इंसान है, ये काम का बंदा है, इसे बना के रखो, और कुछ ना कुछ तो ये बंदा हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी जान भी अच्छी है, पहचान भी अच्छी है, रुतबा भी अच्छा है, और काम और नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, कुछ नहीं तो कुछ तो ये बंदा हेल्प करता ही करता है, तो इसको बना लो। ठीक है, अगर इसने कह दिया हाँ तो मतलब हाँ, अगर इसने कह दिया कि ये, पहली बात तो लोगों को ये पता है कि आपसे इतनी जल्दी और इतना आसान नहीं है कि लोग आपसे कुछ भी आए और लेके चले जाएं, नहीं, ये आप ही का डिसीजन होता है कि आप किसी के लिए कुछ करो कि ना करो। बट अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो आप उसको निभाते हो, जेन्युइनली निभाते हो, ये बात लोग जानते हैं कि आपसे ऑफर निकालना बहुत मुश्किल है। कभी कभी लोग आपसे कंजूस भी सोचते होंगे, और कभी कभी कुछ लोग का आपका इंप्रेशन ऐसा भी है कि भैया ये तो बड़े उड़ाते खाते हैं, इनको तो बड़ा घूमना पसंद है, इनको तो लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, अरे इनको तो पैसों का बड़ा घमंड है। और कुछ लोग आप इंप्रेशन ऐसे पड़ता है आपका कि भाई ये बड़े कंजूस हैं, ये पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करते, हेल्प तो बिल्कुल नहीं करते, तो इनको मना लो, पटा लो, और अगर इन्होंने कह दिया तो ये करेंगे जरूर, ये भी लोग जानते हैं
क्योंकि एक डैडी कार्ड है, एक प्रॉमिसिंग कार्ड है, एक लीडरशिप क्वालिटी आप पे अंदर है। ओके ओके आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन लोगों पे कैसा पड़ता है? 5 ऑफ पेंटिकल। ओके देखिए, आप चैरियट और किंग ऑफ पेंटिकल जो पोजीशन आई है ना आपकी लोगों के सामने, पर्सनालिटी का जो इंप्रेशन पड़ता है वो इसलिए भी कहीं ना कहीं पड़ता है कि लोगों को कुछ ना कुछ आपके ड्रॉबैक भी पता है। लोगों को शायद पता है कि आपको कुछ लोगों ने धोखा दिया है। आप ऐसे ही नहीं फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हुए हो, ऐसे ही नहीं आप आज किंग ऑफ पेंटिकल बन गए हो। उसके पीछे एक कहानी है, उसके पीछे एक स्ट्रगल है, उसके पीछे एक टफ टाइम है जो अपने ही लोगों से मिला है। कुछ लोगों ने आपको छोड़ा है, कुछ लोगों ने आपको रोंदा है, कुछ लोगों ने आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बुरा फील कराया है, हेल्प नहीं की, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया, या बचपन से ही आपने बहुत स्ट्रगल, पैसों की तंगी अपने घर में देखी है, या फाइनेंशियल लॉस देखा है, अपने ही लोगों की असलियत देखी है कि लोग जो है मौका पड़ने पे बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। कुछ ऐसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ रहे हैं, आपकी लाइफ के रहे हैं, बचपन से रहे हैं, या आप यंग थे तब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जहां कुछ अपने ही लोगों ने अपने रंग दिखाए हैं, आपको जलवे दिखाए हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मॉरली हो। आपको एक चीज, आपने ये चीज बहुत समझी अपनी जिंदगी में कि कोई साथ नहीं देता, ठीक है, कोई अपना नहीं होता, सबकी मौत अपनी होती है। तुम अपना आए हो, तुम अपना लेके जाओगे, ठीक है, और अकेले ही मरोगे, अकेले ही खाओगे। किसी के जाने आने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है, ठीक है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं रहा। शायद आपको जब भी जरूरत थी किसी ने साथ नहीं दिया, शायद आपकी फैमिली को, आपको पर्सनली जरूरत थी तो शायद हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए, लोग आपको छोड़ के चले गए। मे भी शायद आपकी फैमिली में कुछ ऐसा स्ट्रगल या एक एक टाइम, एक फेज आपकी लाइफ का, या तो पर्सनल या फैमिली में एक ऐसा टाइम आया जहां शायद आपको हर तरीके से कुछ अपने लोगों की जरूरत थी, बट उस समय आपको फाइनेंशियल शायद जरूरत थी, लोगों ने मना कर दिया। आपको किसी की मॉरली सपोर्ट की जरूरत थी, वो लोग छोड़ के चले गए, फोन उठाना बंद कर दिया, मिलना छोड़ दिया, साथ नहीं खड़े हुए। किसी की आपको इमोशनल बहुत ज्यादा जरूरत थी, किसी का कंधा चाहिए था, किसी के कंधे पे आप रो के रोना चाहते थे, किसी का इमोशनल सपोर्ट या एक थपथपी आपको चाहिए थी कि ठीक है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई ये तो कह दे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। ऐसा इंसान आपके लाइफ में नहीं रहा। अब क्या हुआ है आपकी लाइफ में आप बेहतर जानते हो, लेकिन लोगों को पता है कि ये जो चैरियट और ये जो किंग ऑफ पेंटिकल का दबदबा जो आज आप बन गए हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का धोखा है, बहुत सी असलियत आपने देखी है, जिंदगी के हर फेज देखे हैं, लाइफ क्या दिखाती है, जिंदगी कैसे रुख बदलती है, कभी पल में अच्छा हो जाता है और पल में कैसे लोग अच्छे हो जाते हैं। और एक चीज आपने बहुत लोगों ने देखी है कि आपको एक चीज का बहुत ख्याल है कि पैसा बोलता है। जब आप वीक हो तो लोग आपके लिए नहीं खड़े होंगे, लेकिन आज आप किंग ऑफ पेंटिकल है तो लोग आपके पीछे दौड़ने को तैयार हैं। आपकी हर वो चीज उनको जो बुरी भी है वो अच्छी लगती है। लेकिन पहले आप शायद इतना लोगों के लिए गिविंग में रहते थे, तो तंगी था जब आपका मामला, तो लोग आपको बिल्कुल साइडलाइन करके चले गए, आपको मरने के लिए छोड़ दिया, स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज वही लोग पलट पलट के आपको, आपका इंप्रेशन देख रहे हैं कि वाह इससे बना के रखो। देख लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल है। आज आप सिंगल हो, सिंगल ही दिख रहे हो, मुझे नहीं लग रहा आप किसी के साथ हो। सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ लव में हो। आज आप अकेले रहना, लोग पता है ये इंप्रेशन लोगों ने आपको बहुत अच्छा सिखाया है। लोगों ने जो भी आपको स्ट्रगल कराया, एक टाइम पे जो स्ट्रगल आपने देख लिया, हो सकता है कुछ लोग एक एज के बाद बुरा टाइम देखते हैं या लोगों की असलियत या रियलिटी सामने आती है। हो सकता है आपने बहुत ही यंग एज में
कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर लिए जो शायद आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से आप फाइनेंशियली तो फ्री हैं। ओके, ठीक है, तो आपने अकेले रहना सीख लिया है, आपने पैसे कमाना सीख लिया है, आज आप ग्रोथ में हो, अकेले रह रहे हो, अकेले खुश हो, अकेले खाते हो, अकेले पीते हो, अकेले घूमते हो, अपनी सक्सेस को बहुत एंजॉय करते हो, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, डिसिप्लिन हो, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फ्रीडम में हो, अपने आप को पैम्पर करना सीख लिया। अब आपको किसी की जरूरत नहीं है कि लोग आपके सपोर्ट करें या कोई हो तो आपको प्यार करे तो आपको समझ में आए कि आप प्यारे हो, कोई आपको खूबसूरत करे, आपकी वाहवाही करे तभी आप जानो कि आप खूबसूरत हो। ना 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 ना, अब आपको समझ में आ गया कि भाई प्यार करना है तो खुद से करो, खाना है तो खुद से करो। तो लोगों के सामने आपका इंप्रेशन बिल्कुल ऐसा है, कुछ लोग आपको देख के बड़े अचंभे से देखते होंगे कि भाई अकेले कैसे खुश हो रहा है, भाई अकेले कैसे खाना पी रहा है, अकेले कैसे बैठ ले रहा है, भाई अकेले कैसे नाच ले रहा है, अकेले कैसे एंजॉय कर ले रहा है, अकेले शॉपिंग करने चला जा रहा है, अकेले ट्रिप करे ले रहा है, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो। तो लोग आपको देख के बड़े इम्प्रेशन आपका ऐसा पड़ता है कि लोगों को बड़ा यूनिक लगता है, लोगों को बड़ा स्ट्रेंज लगता है, बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि यार हम तो अकेले तो हम कहीं जाते ही नहीं है यार। अगर हम, और आपका क्या है, ये बात कही जाती है कि जो लोग अगर कहीं आप बड़े अकेले कहीं बैठ के अगर आप कहीं बड़ी कॉन्फिडेंटली अपने को खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, तो ऐसे लोग पागल नहीं होते भाई, ऐसे बहुत कॉन्फिडेंट वाले लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना वो बहुत अपर लेवल का होता है। मैं मजबूरी वाले लोगों की नहीं कह रही हूँ जो खुशी खुशी अकेले जाते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि मैंने अपने दोस्त को बुलाया था, मेरा दोस्त नहीं गया तो मजबूरी में मेरे को फिर जाना ही पड़ा अकेले, वहां मैं चला तो गया फिर मेरा मन नहीं लग रहा है। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अकेले ही प्लान बनाते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, और अकेले जाके खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, मस्ती करते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। स्ट्रेंजर से बोल लेते हैं, स्ट्रेंजर में हा हा हु कर लेते हैं, बट अकेले रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। अगर वो अकेले हैं तो वो अपनी ही मस्ती, अपनी ही एनर्जी में खुश हो रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, सैलून जा रहे हैं, अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपका इंप्रेशन लोगों के सामने बिल्कुल इसी तरीके का है कि लोगों को लगता है कि भाई आप कैसे कर लेते हो। तो लोगों को कहीं ना कहीं आपकी, कुछ लोगों को आपकी बैक स्टोरी पता है कि आप कभी ना कभी 5 ऑफ पेंटिकल से आपने बड़ा स्ट्रगल लाइफ में देखा है, बुरा टाइम देखा है, लोगों ने आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करा दिए हैं जहां आप शायद मिडिल एज में होगे, लेकिन आपको अच्छी खासी मेच्योरिटी और इस बात की जिंदगी की हकीकत आपके सामने आ चुकी है कि किसी का इंतजार मत करो, जो जिंदगी दे रही है उसको एंजॉय करो, ग्रैटिट्यूड करो, खुश रहो, पैसे कमाओ, इतना तो जरूर कमा लो जहां इज्जत भी मिले, जहां आप अपने लिए जो चाहते हो वो भी कर सको, किसी के लिए किसी तरीके से को डिपेंडेंट ना हो कि कोई आएगा तो आपके लिए कुछ करेगा ना, उल्टा कोई आए तो आप उसके लिए कुछ कर पाओ, वो वाली बात है, हंसो और हंसाओ वाली बात है। तो लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल, बहुत बड़ी दबदबी, हाई पर्सनालिटी, एज अ सेलिब्रिटी, एज अ लग्जीरियस पर्सन के तौर पे होता है, एज अ प्रॉमिसिंग डिसिप्लिन कमिटमेंट वाले पर्सन के तौर पे होता है। ओके, चलिए, अगर यही वो इम्प्रेशन लोगों के ऊपर आपका पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी का इम्प्रेशन लोगों के ऊपर अगर ऐसा ही पड़ता है, तो हम देखते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों लोग आपके ऊपर आपको इस तरीके से देखते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है। वैसे तो मैंने आपको रीजन बहुत सारे बताए हैं, क्योंकि मुझे रीजन पहले दिखने लग जाते हैं कार्ड में, तो मैंने तो आपको साथ ही साथ रीजन भी बताए हैं, लेकिन फिर भी हम स्पेशली देखते हैं कि अगर आपका इंप्रेशन लोगों के ऊपर इस तरीके से पड़ता है
तो क्यों, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, लोग उसको क्या रीजन देते हैं कि आपको लोग इस तरीके से देखते हैं, क्या रीजन है। तो चलिए देखते हैं, आपका पर्सनैलिटी का इंप्रेशन लोगों पे इस तरह क्यों पड़ता है, आखिर आपको लोग इस तरीके से क्यों देखते हैं, आपका इंप्रेशन लोगों पे ऐसा क्यों पड़ता है, रीजन मुझे बताएं, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं। सबसे पहला रीजन है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स पहला रीजन है, आपने अपना किसी को खोया है। मे बी आप सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड हैं, आपके एक ही पेरेंट्स हैं, मे बी आपके फादर हैं या आपकी मदर नहीं है, या आप सिंगलहुड पर्सन हो, अकेले चाइल्ड हो, सिंगल चाइल्ड हो और आपके सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो मे बी आप फादर मिसिंग सिंड्रोम्स या मदर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है, ठीक है। आप हमेशा से कुछ मिसिंग रहा है आपकी लाइफ में, बचपन से लोगों में मिसिंग रहा, आपने बहुत यंग एज में या छोटे बचपने में ही या अपने मम्मी पापा को खो दिया, दोनों को खो दिया, या कोई एक आपकी लाइफ से चला गया। आप बड़ा लॉस की तरह बहुत पास्ट को लेके पकड़ के बैठना, लोगों ने आपको बहुत विक्टिमाइज किया है, लोगों ने आपको शायद बुली किया है, पास्ट की कुछ चीजें आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी थी ना, लोगों ने शायद उसका बड़ा फायदा उठाया, आपको गलत संगत में डालने की कोशिश की, पास्ट से निकलने नहीं दिया, पास्ट का ब्लेम आपके ऊपर गया, कुछ फैमिली इश्यूज की प्रॉब्लम आपके ऊपर चली गई, कुछ लोगों ने शायद आपके ऊपर किसी तरीके से जो एक ब्लेम नहीं किया जाता कि गलती तुम्हारी थी, तुम जब से आए तब से ऐसा होने लगा, या जब से तुम, कुछ लोगों के यहाँ, मतलब सबके यहाँ नहीं रेजोनेट करेगा, सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा इसको पर्सनली, लेकिन हाँ कुछ लोगों में होता है कि कुछ पेरेंट्स या दादी नाना कभी कभी कह देते कि जब से तुम पैदा हुए थे तो घर में ये प्रॉब्लम हो गई, जब से तुम आए थे तो मम्मी पापा इस तरह हो गए। तो कुछ ऐसा इंप्रेशन, कुछ ऐसी बातें या पास्ट का कुछ आपके लाइफ में ना चीजें हैं जो अभी भी आपके कहीं ना कहीं दिमाग में या दिल के किसी कोने में अटकी हैं। कमी है, किसी की कमी है, फैमिली की, अपने लोगों की, ट्रस्टवर्दी लोगों की। सबसे बड़ी बात, अगर तो आपको 5 ऑफ पेंटिकल हुआ है और 5 का कार्ड फिर से है, 5 की एनर्जी है, एक पर्सनालिटी शिफ्ट आपके अंदर बहुत बड़ा लोगों ने देखा है, लोगों ने आपको बदलते हुए देखा है, लोगों ने आपके सारे लाइफ के फेस को देखा है, आपके स्ट्रगल टाइम से लेके आज आप पावरफुल पोजीशन में हैं, आपने अपनी कैसे जिंदगी को बदला है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाए हैं, विक्टिमाइज से एक्शन ओरिएंटेड हुए हैं, अपनी लाइफ का चार्ज कैसे आपने खुद पे लिया है, कैसे आपने अपनी जिंदगी में बदलाव किए हैं, कैसे आपकी पर्सनालिटी में समय के साथ साथ कैसे बदलाव आपके अंदर आए। पहले लोग आपको बेचारे की तरह देखते थे, मजबूरन की तरह देखते थे कि हाय अरे बड़ा इसके साथ तो गलत हुआ, अरे बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। तो अब आप बेचारा नहीं है, लोग पहले आपको कंधा देने की जगह आपसे कंधा छीन लेते थे, अब आपने उस कंधे को इतना मजबूत कर लिया है कि बेटा मेरे से अगर बात करो ना तो काम के सिलसिले में करो, मुझे ना कंधा या विक्टिमाइज या मेरे को कमजोर समझ के मत करो, ठीक है। पहले शायद लोग आपको ना कंधा देने के लिए आते थे कि मजबूरी का फायदा, तो मजबूरी का फायदा, ये सही वर्ड है, मजबूरी का फायदा लोगों ने बहुत उठाया है, इमोशनली बहुत उठाया है, ठीक है। और आप इसीलिए अब चैरियट से आपने अपना जो डिसीजन और एक्शन लिए हैं उससे जो आप किंग ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल की जिंदगी में आज आपको लोग देख रहे हैं, उसके पीछे 5 ऑफ कप्स का हाथ है। एक टाइम था
जहां आप पास्ट की बातों को इतना लेके बैठे थे, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस या दुखों को लेके इतना बैठे थे कि प्रेजेंट लाइफ में लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, लोग आप क्या क्या फायदा उठा रहे हैं, आपको कुछ भी सुध-बुध नहीं थी। पर जब आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने ऊपर लिया है ना, तब लोग आपका इंप्रेशन ऐसा क्यों लोगों पे पड़ा है, वो 5 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों ने आपका 5 ऑफ कप्स वाला फेज भी देखा है, लॉसेस देखे हैं लोगों के, आपकी लाइफ में लोगों को जाते हुए देखा है, आपको बिखरते हुए, आपको टूटते हुए देखा है, आपको विक्टिमाइज होते हुए देखा है, आपको बुली होते हुए देखा है, आपको ब्लेम करते हुए लोगों ने देखा है। और रीजन देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये रीडिंग किसी से रेजोनेट और मैच करे, मुझे नहीं पता कितनों से मैच करेगी या नहीं करेगी। जिसकी भी एनर्जी मैं इंट्यूट कर रही हूँ और यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी आ रही है, मैं टैरो में जो आ रहा है वो मैं बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको बता रही हूँ। जो भी एनर्जी मुझे जिसकी भी इंट्यूट हो रही है, अब आप लोग बताइएगा कि ये कितनों से मैच करी और कितनों से नहीं मैच करी। ठीक है, हो सकता है सबसे ना करे। 10 ऑफ वैंड्स का रीजन है। सेकेंड रीजन अगर मैं देखूं कि आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन लोगों पे ऐसा क्यों पड़ता है, 10 ऑफ वैंड्स है। किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, बहुत हैवी है। सिंगल चाइल्ड है, मुझे लग रहा है मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूं वो सिंगल हैंडेड पर्सन है। बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने आपको उठाते हुए देखा है। आप सिंगल चाइल्ड थे, सिंगल पर्सनल थे, बहुत लोगों ने आपके कंधे पे रख के अपने काम करवाए हैं। आपने बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में देखी है। एक टाइम पे आप एक साथ कई कामों में, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कई फेज आपकी लाइफ के लोगों ने देखे हैं। और आज आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं, तो लोगों ने आपका वो स्ट्रगल का टाइम भी देखा है। आप देखा है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं थी। ऐसे ही बड़ी आसानी से आप किंग ऑफ पेंटिकल नहीं बन गए हो। उसके पीछे आपका स्ट्रगल है, उसके पीछे आपकी मेहनत है। आपने बिना रुके, बिना थमे अपनी जिंदगी को संवारा है, सबकी जिम्मेदारी उठाई है, अकेले कमाना शुरू किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने की, अपने लाइफ की ऑब्स्टिकल आपने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो आज लोग आपको किंग ऑफ पेंटिकल की तरह अगर देखते हैं और आपको आपका रीजन देखते हैं ना कि आप आज किंग ऑफ पेंटिकल क्यों बने हो, आज आप ऐसे क्यों हो, तो उसके पीछे 10 ऑफ वैंड्स रीजन है। और देखते हैं ये 5 ऑफ पेंटिकल से लोग आपको इस तरीके से इंप्रेशन आपका क्यों पड़ता है लोगों का। ये 5 ऑफ पेंटिकल से ये लोग आपको इस तरीके से क्यों देखते हैं, क्या रीजन है ये 5 ऑफ पेंटिकल का, प्लीज मुझे रीजन बताएं। ये 5 ऑफ पेंटिकल, ये लेफ्ट आउट, ये फाइनेंशियल लॉस वाली फीलिंग, स्ट्रगल वाली फीलिंग में ये इंप्रेशन आपका क्यों पड़ता है लोगों के ऊपर, रीजन मुझे बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल रीजन है क्योंकि लोगों ने कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं किया। आपको घर वालों से उम्मीद थी, उन्होंने, पहली बात तो वो ऑफर बहुत छोटी थी, उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं किया। आपने किसी से मदद मांगी, उन्होंने आपके लिए कभी एक्शन नहीं किया। लोगों ने कहा जरूर, लोगों ने आपको दिलासा जरूर दिलाया कि मदद करेंगे। कुछ लोगों का, जो लोगों के ऊपर आपका आज इंप्रेशन इतना तगड़ा पड़ता है, वो लोग जानते हैं कि जब आपको हेल्प की जरूरत थी तो शायद आपने उनसे भी हेल्प मांगी थी और उन्होंने शायद आपसे कहा भी होगा कि अरे वो आपके लिए कर देंगे, अच्छा ये कर देंगे, अच्छा कभी मिले तो हेल्प कर देंगे। और जब आपने मांगा तो उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं था। कहा जरूर, बोला बहुत, उम्मीदें बहुत दी, प्रॉमिस बहुत किया, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल से कभी भी आपने उन लोगों की तरफ से वो एक्शन आते हुए नहीं देखा। कभी भी आपके लिए कोई छोटी सी छोटी ऑफर तक नहीं दी। मतलब फाइनेंशियल पैसा तो बहुत दूर की बात है,
आपने अगर किसी से मॉरली सपोर्ट या इमोशनली सपोर्ट भी मांगा होगा तो लोगों ने शायद अपने फोन पे या कॉल पे या अपने नंबर बदल के स्विच ऑफ वगैरह कर लिए होंगे। ऐसे भी लोगों ने आपके साथ किया है। तो 5 ऑफ पेंटिकल से जो आपका इंप्रेशन लोगों के ऊपर इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके नीचे रीजन है 9 ऑफ पेंटिकल। रीजन देखें कि ये 9 ऑफ पेंटिकल वाला इंप्रेशन आपके लोगों पे क्यों पड़ता है। 6 ऑफ कप्स, ओके, आप बहुत स्वीट हो, बहुत स्वीट हो, इम्पैथ हैं आप बहुत ज्यादा। लोग आपको मिस भी बहुत करते हैं, पता है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आपके लिए, भले उन्होंने खड़े नहीं हुए, मदद नहीं की, लोगों ने आपका फायदा बहुत उठाया है, कि लोगों ने आपको बेवकूफ बहुत बनाया है। और बट आपने लोगों की आपने किसी को ना धुतकारा नहीं है, किसी को बद्दुआ नहीं दी है। आज भी लोग, अगर वो लोग जिन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया, आज भी वो पलट के अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं या आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आज भी आप बिल्कुल उसी तरह मिलते हैं जैसे पहले। ओके, तो 6 ऑफ कप से लोग आपको बहुत इस तरह देखते हैं कि आप हमेशा लोगों का वेलकम वैसे ही करते हैं जैसे आप पहले करते थे, कुछ बदलाव नहीं है। हो सकता है दूर से जब आपको लोग देखते हैं तो लोग आपको घमंडी एटीट्यूड और बहुत ही ईगोइस्टिक और बहुत ही मटेरियलिस्टिक, बहुत माइंड और बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर वाला पर्सन समझते होंगे, या लोगों को लगता होगा कि आपके ऊपर तो पैसों का घमंड है, आप बहुत ज्यादा अपने आप को, अरे इनके तो ना बड़े ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन लोगों को पता है कि भाई आपसे जब आदमी क्लोज होता है ना, लोग आपको एक बार जो आपसे मिल लेता है ना, वो आपको भूल तो नहीं पाता। आज आप 9 ऑफ पेंटिकल अकेले घूमते हो, फिरते हो, अपने अकेले खुश रह रहे हो, अकेले ही रहना पसंद कर रहे हो, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने ऊपर कंफर्टेबल हो। वो इसलिए है क्योंकि 6 ऑफ कप से लोगों ने आपका फायदा बहुत उठाया है, लोगों ने आपसे डिमांड बहुत की है, लोगों ने कुछ बचपन का मामला लग रहा है, स्पेशली आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन तो जरूर है जिसने आपका, वो आपको मिस भी करना नहीं छोड़ सकता, आपसे आपको देखे बिना भी नहीं जा सकता, लेकिन उसने आपका फायदा बहुत उठाया है, बहुत फायदा उठाया। आज वो आपको मिस करता है, वो आज आपको देखता है कि आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। ये बहुत ही क्लोज वन है, कोई बचपन का दोस्त, फैमिली का कोई पर्सन, आपकी खुद की फैमिली का पर्सन, आपका कोई कजन, कोई कलीग जिसको आप बिल्कुल फैमिली जैसा मानते थे, कोई दोस्ती यारी या दोस्ती यारी से ज्यादा वाला मामला, कुछ लव एंगल वाला मामला, कई सालों से सपोर्ट में थे, कहीं थे, लोग आपको बहुत मिस करते हैं क्योंकि अब आप लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी लोग अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, भले उन्होंने आपके साथ अच्छा किया बुरा किया, बट आप उसी प्यार, उसी मोहब्बत, उसी इज्जत के साथ आप लोगों को एक्सेप्ट करते हो। अभी भी कोई आपसे प्यार से कुछ बोलता है तो आप वैसे ही प्यार मोहब्बत से उनके लिए अभी भी करने के लिए तैयार हो। एक टाइम पे था कि आप अपनी भी प्लेटर का चीज उठा के दे देते थे कि ठीक है तुमको जरूरत है ना, लो मेरा प्यार ले लो, तुमको जरूरत है ना, बहुत ओवरडू कर देते थे। लेकिन अब लिमिटेड हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म कर दिया है। ओके, एक टाइम आप था कि आप लोगों को पैम्पर करने में लगे रहते थे, और आज 9 ऑफ पेंटिकल से लोगों को लगता है कि आज आप खुद में खुश हो गए हो क्योंकि उन लोगों ने आपका फायदा बहुत उठाया है। तो ये रीजन है 9 ऑफ पेंटिकल से आपके इंप्रेशन ऐसा क्यों पड़ता है, क्योंकि लोगों ने आपको 6 ऑफ कप से भी देखा है। वाओ, वेरी गुड। आई थिंक आप अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी लोगों के सामने क्यों ऐसा इंप्रेशन पड़ता है और ये रीजन है, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं, ये 5 ऑफ कप्स से आपकी ये क्यों रीजन में आया है, ये 5 ऑफ कप्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन
ऐसा क्यों पड़ता है, ये 5 ऑफ कप्स रीजन में क्यों आया है? 5 ऑफ कप से किस चीज का लॉस नजर आ रहा है? क्या चीज है जो आपको लोगों को पता है? 8 ऑफ सॉर्ट्स, लोगों ने आपका फायदा उठाया है भाई, और लग तो रहा है कि आपको बहुत स्ट्रगल कराया गया है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर बिल्कुल हेल्पलेस फील दिखाया कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत थी तो लोगों ने आपके ऊपर हाथ खड़े कर दिए थे, और बहुत ही स्टक फीलिंग में आप रहे हो। एक टाइम के लिए आप बहुत स्टक थे। एक टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अपनी लाइफ के साथ करें तो करें क्या। आप इतने हर्ट हो चुके थे कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, आप अपने आप को ठीक करोगे तो कैसे करोगे, आगे आप कैसे इस चीजों को सही कर पाओगे, कैसे जिंदगी को आगे बढ़ा पाओगे, कैसे आप लोगों के लिए, क्या आपकी लाइफ में कभी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप हमेशा क्या ये 5 ऑफ कप से लोगों बस ऐसे ही लॉस की जिंदगी में रहोगे। तो आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही है, बहुत हर्टफुल रही है, बहुत टफ रही है। तो और देखते हैं ये 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे रीजन में क्यों आया है। जस्टिस का कार्ड है, देख लीजिए। आपने खुद के साथ ना, लोगों ने आपके साथ जितना भी इनजस्टिस किया है, इसका मतलब आपके साथ गलत हुआ है। जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ ना, मुझे बार बार ये फीलिंग और बार बार ऐसे कार्ड इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जस्टिस, तो जस्टिस का कार्ड आना बहुत जरूरी था यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये ना आता तो फिर इस रीडिंग के साथ इंसाफ नहीं होता। ठीक है, लोगों ने चाहे जितना भी इनजस्टिस आपके साथ किया है, कितना भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, कितना भी आपको नीचे गिराने की कोशिश करी है, लेकिन आप ऐसा बाउंस बैक करके आगे आके आपने हर चैलेंज को, हर स्ट्रगल को, हर टफ टाइम को बड़ी ही मेहनत, बड़ी ही डिटरमेंट के साथ, बहुत ही आपने वो दृढ़ निश्चय नहीं होता कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं सब कुछ झेल जाऊंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं लड़ जाऊंगा जिंदगी से, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वो वाली जो बात आई है ना, आप खुद के साथ, लोगों ने आपके साथ चाहे जितना गलत किया, लेकिन आपने ठान लिया था कि आप अपने साथ जस्टिस करके रहोगे। आपको एक बात तो पता था कि आज आपका टाइम जरूर खराब चल रहा है, या आज आपके दिन बुरे निकल रहे हैं, आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जहां आपको अपने लोगों ने जो आपके साथ गलत किया है उस कर्मा जरूर मिलेगा। लोगों को जरूर समझ में आएगा कि उन्होंने आपकी लाइफ के साथ गलत किया है। ठीक है, आपने पहली बात तो खुद के साथ जस्टिस किया, और आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि ठीक है, अगर लोगों ने मुझे इस तरह रखा, अगर मैं सही हूं और सामने वाले गलत हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उनको अपना कर्मा जरूर हिट करेगा। तो इसका मतलब आपका ऊपर वाले पे विश्वास बहुत ही पुख्ता है। आपको लोगों से, दीन दुनिया से मतलब नहीं है, आपका विश्वास ऊपर वाले से है। आप अकेले हो तो आप अकेले नहीं हो, आप ऊपर वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। ठीक है, आपका विश्वास इतना पुख्ता है, इतना स्ट्रांग है कि आपको कभी महसूस नहीं होता कि आप अकेले हो। आपको लगता है आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, ऊपर वाला समझा देगा। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उसको ऊपर वाला देख लेगा। जो आपके हिसाब में आएगा आप भुगत लोगे, अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो वो ऊपर वाला देख लेगा। तो आप कर्मा बिलीवर हो, आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हो कि भाई जो करोगे वही बोगे, वही खाओगे, वही मिलेगा। ठीक है, तो आप इस थ्योरी पे चलते हो कि भाई मेहनत अपना कर्म, अगर कर्म मेरे अच्छे हैं, नीयत मेरी साफ है, मेरा दिल साफ है, मेरा माइंड साफ है, मेरी अंतरात्मा मेरी साफ है, तो भले सामने वाला कितना भी आपको गलत कर ले, गलत आपका इंप्रेशन बना दे, गलत आपके लिए सबको आपके खिलाफ कर दे, लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपके लिए इंसाफ कर ही देगा। और इंसाफ के साथ साथ उस इंसान के साथ भी
उसको समझा देगा कि बेटा तुमने क्या किया है। तो लोग आपकी लाइफ में आज वही लोग आपको देखते हैं, उन्हीं के सामने आज आपका इंप्रेशन इतना तगड़ा पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को अपना कर्मा फेज हुआ है। तो कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वो आज आपके कांटेक्ट में रह के वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना कर्मा मिलता है। और फिर लोग आपके साथ चीजों को ठीक करने आते हैं और आपको ये बात पता है कि ये झेल झेल के आए हैं। कुछ लोग जो है ना, वही होता है, वापस लौट के आपको लोग कांटेक्ट करते हैं, ब्लॉक कर करके आपको दोबारा से वापस आते हैं। कुछ लोगों से आपने ताना बाना बिल्कुल खत्म कर दिया होगा, वो वापस लौट के आपके सामने गिड़गिड़ाते होंगे, अपनी गलती के लिए माफी मांगते होंगे, बताते होंगे कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ जब से आप नहीं थे, या उन्होंने जो आपके साथ किया उसके बाद उनका क्या हुआ। ये बातें वो आपको बताते हैं, और नहीं भी बताते तो आपको समझ में आ जाता है। और देखते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल रीजन में क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल रीजन में क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स देख लीजिए। लोग आपको लेफ्ट आउट, जब भी आपके लिए कोई एक्शन लोगों ने नहीं किया, क्यों लोगों ने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया, ये कह के कि उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। वो बिजी थे, वो अदर ऑप्शन में बिजी हो गए, उन्होंने दिखाया मैं बिजी हूँ, मेरे पास और भी काम है, मेरे पास तुमसे अच्छे लोग हैं, ये है फलाना ढमकाना, और उन्होंने आपकी कभी मदद नहीं की और कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, लेकिन उम्मीद आपको दिलवाई, एक्सपेक्ट। ये जो मैंने पैसों वाली बात नहीं की थी कि आपको समझ में आ गया है, लोग उनको अहमियत देते हो जिनके पास ये होता है, जिस जो हाई फाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं, या जिनका रुतबा थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, खुद में दम होता है ना, तभी लोग आगे पीछे भागते हैं। ये बात आपको समझ में है। लोग उन्हीं की मदद करते हैं जिनसे लगता है कि हाँ, इनकी मदद करने में हमारा कोई फायदा है, वरना तो लोग सेम इस तरह दिखाते हैं, लालची होते हैं लोग। और लोगों ने ऐसा किया भी है, जब आपने उनकी तरफ से एफर्ट्स किया तो लोगों ने आपको बिल्कुल टटोला है, कैसे इंसान को पैसे देने ठीक है, क्या इस इंसान के लिए हेल्प करना ठीक है। लोगों ने आपको इस तरीके से जज किया है, लोगों ने दिखाया कि नो, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है, अभी तो हम बहुत बिजी हैं, अभी तो मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, छोड़ो मैं तुम्हारे लिए अभी करूँगा, ठीक है वेट करो मैं तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ करूँगा। पर उन लोगों ने आपको इग्नोर किया है, आपके बुरे टाइम में लोगों ने आपको लेफ्ट आउट, इग्नोर और बहुत ही आपकी डिसरिस्पेक्ट, और आपको प्रायोरिटी कभी नहीं मिली है। चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके दोस्त का ग्रुप हो, ऑफिस का ग्रुप हो, या आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो, किसी ने, कुछ लोगों ने आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने, वो नहीं होता दूध में से मक्खी निकाल देना, वैसे लोगों ने आपको निकाल दिया एक टाइम पे। आज जो आपने अपने लिए चैरियट और किंग ऑफ पेंटिकल के तौर पे आज आप निकल के आए हो, और अब जो लोग आपके आगे पीछे घूम के आपके लिए बड़ा वाहवाही आपके सामने करते हैं, तो आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट अगर रीजन देखूं तो ये 6 ऑफ कप्स को लास्ट रीजन में क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों को मजबूर कर देते हैं कि लोग आज आपके बारे में दिन रात सोचें। लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी को अब देख के, और लेकिन आज जब आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, वापस आते हैं, और आप उनको वही प्यार वही मोहब्बत के साथ एक्सेप्ट करते हो, हाँ उतना तो नहीं लेकिन फिर भी लोग आपको मिस बहुत करते हैं। आपका इम्प्रेशन लोगों के ऊपर ऐसा पड़ा है कि लोग आपके बारे में, चाहे आपके साथ हो चाहे ना हो, चाहे वो वापस लौट के आए हो चाहे ना हो, लेकिन सोचने के लिए मजबूर हैं। गिल्ट उनको होता है, रियलाइजेशन उनको होता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। विश करते हैं कि आपके साथ चीजें ठीक हो जाएं, आप दोबारा से उनके कांटेक्ट में आ जाएं, काश वो रिश्ता दोबारा से बन जाए, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, काम का हो, मोहब्बत का हो, परिवार का हो, ठीक है। तो आपका इंप्रेशन लोगों के ऊपर ऐसा पड़ता है कि लोग आपको सोचे बगैर छोड़ नहीं पाते। आपकी बातें, आपकी पर्सनालिटी, आपका इंप्रेशन लोगों के दिल दिमाग में घर कर जाता है।
और कुछ लोग तो हैं आपकी लाइफ में जो आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मिस करते हैं आपको और आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कर्मा फेस करना पड़ता है और वो जल्द से जल्द आपके साथ जस्टिस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। तो ये इंप्रेशन पड़ता है और क्यों पड़ता है, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। चैरियट से कैंसेरियन, किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे मेजर अरकाना में जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है यहाँ पे। ओके, और नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे चैरियट से आपका 17 नंबर, 7 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, 11 नंबर है और 7 नंबर है और 4 नंबर है। डबल 5 की एनर्जी है, तो एनर्जी शिफ्ट, पर्सनैलिटी शिफ्ट होते हुए लोगों ने देखा है। 9 की एनर्जी है, ऑलमोस्ट प्रोसेस है, कंप्लीशन हो चुका है आपकी लाइफ में। 10 नंबर है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन कंप्लीट हो चुका है। 11 नंबर है, रियूनियन, रिकंसिलेशन, जस्टिस की बात है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और कुछ भी आपको इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना है, जानना है, या आप कोई कंक्लूजन या कोई क्लैरिटी, कोई सवाल मन में है, डाउट है इस रीडिंग को लेके, या आप पर्सनली आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है। टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पे आप डिटेल भी पूछ सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, 1111 जस्टिस लिखें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।